श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। रेणु जी तनेजा, ललित जी खत्री, कांता जी सपरा, हर्षा बहन, समस्त सुंदर साथ, कालिंदी जी भी आ गई हैं, नीलम प्रणामी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, अशोक जी, अनीता जी तनेजा जयपुर से, शशि जी तनेजा, शशि पाल फाजिलका से उपस्थित हो चुके हैं। आइए सुंदर साथ जी, हमारी सुषमा सेठी जी भी सुन रही हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके एक भजन गाएं धामधनी जी के श्री चरणों में कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने धनी को कैसे रिझाया, कैसे प्रसन्न किया। क्योंकि आज प्रसंग आएगा ना सुंदर साथ जी कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को 3-3 बार दर्शन देते हैं धाम के धनी, है ना। तो उनको लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। उन्होंने लोगों की परवाह करना, मर्यादा को, संसार को छोड़ा, तब धाम के धनी को पाया। सच्चे आशिक बन के उन्होंने अपने प्रीतम को रिझाया। आइए एक भजन गाते हैं। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए। दम दम शुकराने दा कोई गीत पियानो सुना लइए। दम दम शुकराने दा कोई गीत पियानो सुना लइए। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए। आशिकानो पता न कोई जग दिया की रीता। आशिकानो पता न कोई जग दिया की रीता। जग न समझे आशिका दिया किस दे नाल परीता। जग न समझे आशिका दिया किस दे नाल परीता। हक जिकर दे विच सारी जिंदगानी बीता लइए। हक जिकर दे विच अपनी सारी जिंदगानी बीता लइए। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए। दम दम शुकराने दा कोई गीत पियानो सुना लइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कभी कभी दिल में विचार आते हैं कि अगर हम समस्त आत्माएं
परम धाम से आई हैं और हम ब्रह्म सृष्टि हैं। मैं आपसे अपने दिल की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, कि अगर हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं और सब आत्माएं परम धाम से ही उतर के आई हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो जितनी तड़फ सुंदरबाई जी के हृदय में, श्री इंद्रावती जी के हृदय में और सभी परमहंसों के हृदय में थी, हमारे हृदय में धनी को पाने की उतनी तड़फ क्यों नहीं है? क्या हमारा घर परम धाम नहीं है? क्या हमने परम धाम में लौट के कभी भी नहीं जाना? सुंदर साथ जी, जाना है तो फिर क्या हमारी तैयारी हो चुकी है परम धाम जाने की? ये मैं आपसे बात कर रही हूं, अपने दिल की बात कर रही हूं, क्योंकि शिव जी कहते हैं अजू तय पाऊ ना कातिया इत चाहिएगा शेर भर। तूने तो पाइया सूत भी नहीं काता और तू परम धाम में बात तो करके आई थी कि 1.25 शेर कातूंगी मैं। अजू हाथ न लई पूनी, अभी तो तूने पूनी भी नहीं बनाई, और सूत कातना जिसने अभी तक शुरू नहीं किया सुंदर साथ जी, उसके लिए धनी जी कहते हैं पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके सांचे घर ने चल। बाद में पश्चाताप क्या करेगा जब हमारे हाथ से समय ही निकल जाएगा। समय ताली दिए जाए छे, समय तो ताली बजाते ही चला जाता है सुंदर साथ जी। आप किसी के साथ सलाह ना करो, किसी के साथ बात ना करो, 1 घंटा बैठ के अपनी रूह के साथ और अपने प्रीतम के साथ बात किया करो और अपने दिल की सारी दर्द भरी कहानी अपने पिया को सुनाया करो सुंदर साथ जी। क्योंकि सबसे बड़ा अगर दुनिया के अंदर कोई दर्द है ना, वो जो परम धाम की निस्बत है और वो अब तक नहीं जगी और उसका सारा जीवन खाली चला गया सुंदर साथ जी, इससे बड़ा दर्द इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं होगा। क्योंकि धनी जी ने कहा और हांसी सब सोहेली पर ए हांसी सही ना जाए। परम धाम के अंदर जो हांसी होने वाली है ना, ये आसान नहीं है। आज 2 जनों के अंदर हमें कोई बात कह देता है, 4 जने जहां खड़े हों तो हमसे वो बात सहन नहीं होती सुंदर साथ जी, हमारी बेइज्जती होती है। हम कहते हैं हाय इसने 4 जनों के बीच में मुझे ये बात कह दी। थोड़ा सा विचार करें हम आपस में बैठ के कि ये बात कब होगी। जो आत्मा नहीं जगेगी उसकी बात 11,999 के बीच में होगी सुंदर साथ जी, है ना। तो वो समय कैसा होगा? क्योंकि ऐसा साहेब प्राणनाथ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हमारे लिए साक्षात परम धाम की निध खजाना लेके हम सुन रहे हैं ना, कितने कष्ट उठाए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। तो हमें कोई खाली प्रगटवाणी की चौपाइयां ही पूरी नहीं करनी, हमें विचार भी करना है सुंदर साथ जी। अगर आप परम धाम की आत्माएं हैं तो चोट भी लगनी चाहिए कि क्या मैं धनी के सन्मुख हो सकूंगी। जो सुंदरबाई जी ने करनी की, जिसके लिए श्री इंद्रावती जी ने किरंतन के अंदर फरमाया कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत ओ मेरे धनी एती है तफावत। श्री इंद्रावती जी कहते हैं ए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, मैंने आपकी करनी को और अपनी तोली करनी को तोला और ऐसे था, एक तो झूठ है और एक सत्य है। श्री इंद्रावती जी ने अपने लिए नहीं कहा, वो तो अनमोल मोती हैं, इन मोती को मोल कहो ना जाए। श्री इंद्रावती जी के लिए ये वाणी नहीं है, वो तो हमें कहने के लिए उन्होंने सारी वाणी अपने सिर पे ली। क्योंकि उन्होंने वाणी में कहा कोई सिर ले तो लीजियो, नहीं तो मेरे सिर लेना जरूर। ये तारतम वाणी सुंदर साथ के लिए धनी ने कहलाई है, और अगर कोई सिर पे ले तो ठीक, नहीं तो मैं श्री इंद्रावती कहूंगी मेरे लिए ही ये 18,758 वाणी आई है। तो सुंदरबाई जी के लिए श्री इंद्रावती जी कहती हैं करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। ये करनी है जो कल हम सुन रहे हैं। क्या करनी है कि बचपन से ही प्रश्न दिल के अंदर सवाल पैदा हो गए। जब 5 वर्ष की आयु थी ना, तब भी सतगुरु देवचंद्र जी के घर में कोई भी मांगने वाला आता था ना, वो कहता था अलख निरंजन, और सतगुरु देवचंद्र जी कहते थे अलख कौन है।
निरंजन कौन है। कोई भी मांगने के लिए आता था तो वो देवचंद्र जी महाराज सोचते थे कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में तो कोई बता दे। और फिर तो श्री लालदास जी महाराज ने बीतक में वर्णन कर ही दिया सुंदर साथ जी कि जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया कहाँ है मेरो भरतार। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 11 वर्ष के हुए तो उनके हृदय के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं और मेरे भरतार कहाँ हैं, मेरे प्रीतम कहाँ हैं। ये विचार क्यों आए? क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 5 वर्ष की आयु से देख रहे थे कि वो जैन मंदिर संप्रदाय वालों के मंदिरों में जाते, उमरकोट के अंदर जितने भी पुराने पुराने देवी देवताओं के मंदिर थे उसमें सतगुरु देवचंद्र जी जाते, वो मूर्तियां जो खंडित हुई हुई होती उनको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज सही करके और उनकी स्थापना करते और फिर अपने साथियों से कहते कल इनके लिए आप बनफल लेके आना, इनके लिए भोग लेके आना, कल हम इनको भोग लगाएंगे। और जो बच्चे घर से उनके जो दोस्त थे, साथी थे, वो घर से जब मेवे मिठाइयां लेके आते और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब अपने ही हाथों से उन पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलाते, कुछ भी खिलाते तो वो मूर्तियां दूध घटा घट पी जाती। सुंदर साथ जी तो देवचंद्र जी महाराज चिंतित होते। तब से देवचंद्र जी महाराज के दिल में ये सवाल उत्पन्न हुए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, मैं कौन हूं। और बच्चों को ब्रजभूषण जी की बीतक में उन बच्चों को तो कसम तक दी है देवचंद्र जी ने, और कि तुम यहाँ जो चमत्कार देखते हो ये किसी को बताना मत, क्योंकि एक दिन शमशान घाट में जाते हैं। शमशान घाट के अंदर बच्चों की टोली लेके गए और जैसे ही बच्चों की टोली लेके जाते हैं और वो सारे भूत प्रेत आ जाते हैं और वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं। तो जब सारे बच्चे डरने लगे सुंदर साथ जी, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने एक चुल्टी भर के उन बच्चों के ऊपर डाली तो वो बच्चे सुंदर स्वरूप बन गए और उनके लिए विमान आए और वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सब प्रेत आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। बोलो निजानंद स्वामी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज श्री जी ने बचपन में ही देखा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि माता जी जब सेवा पूजा कर रही होती हैं तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि माता जी आप जो भोग रखती हो कन्हैया के आगे तो वो अरोगा तो है ही नहीं उन्होंने। आप जब पर्दा उतारती हो तो भोग तो ज्यों का त्यों रखा होता है, ना तो वो दूध पीते हैं ना वो आपके रखी हुई मेवे मिठाई खाते हैं। तो एक दिन कुंवर बाई माता जी कहती हैं कि देवचंद्र अगर तुम खिलाओगे ना तो श्री कृष्ण कन्हैया खा लेंगे। अगले दिन माता जी ने देवचंद्र जी को नला धुला के तैयार किया और देवचंद्र जी के हाथों से लड्डू रखवाए, दूध रखवाया और जैसे ही रखवाया तो उस मूर्ति ने सोचा कि ओहो आज तो परम धाम की श्यामा जी महारानी हमें लड्डू खिला रही हैं, ऐसे लड्डू खाने को कहाँ मिलेंगे, ऐसा दूध पीने को कहाँ मिलेगा। तो लाडले सुंदर साथ जी उसी समय उस मूर्ति में से वो स्वरूप प्रकट होके और वो लड्डू भी खा लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं। तो माता जी कहती हैं देखो देवचंद्र आपने आज भोग धराया तो श्री कृष्ण जी ने कैसे आरोग लिया। तो लाडले सुंदर साथ जी तब से लेके सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ये प्रश्न उठते थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे भरतार कहाँ हैं। ये विचार ही करते रहते और हमारे अंदर तो ये विचार कभी आता ही नहीं। सुंदर साथ जी कभी विचार तो करें, अगर हम परम धाम की आत्माएं हैं तो हमारे अंदर ये विचार क्यों नहीं आते कि मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को 3 बार दर्शन हो गए और मेरे को जीवन में अभी तक एक बार भी दीदार नहीं हुआ है, तो मैं कैसे सुहागिन हूं अपने धनी की। हादी तो बहुत तो मिलिया पर कोई ले ना सकिया हादी की चाल। ये सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो सबको मिले, पर हम विचार करें
क्या हम सतगुरु देवचंद्र जी की तरह राज्य महाराज को रिझा रहे हैं? अगर नहीं रिझा रहे सुंदर साथ जी, तो परम धाम में हंसी होगी ना, क्योंकि हमें मार्गदर्शन, हमारा मार्गदर्शन सतगुरु देवचंद्र जी ने किया कि धनी की सेवा करना तो कैसे करना, किस प्रकार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, किस प्रकार धामधनी को वो भोजन अर्घाते हैं, किस प्रकार से बर्तन साफ करते हैं धनी के, कैसे सेवा करके रात दिन उन्होंने अपने प्रीतम को रिझाया और प्रीतम प्रसन्न होके उन्हें दर्शन देते हैं 3-3 बार। तो सुंदर साथ जी, कल के रोज हम सुन रहे थे कि पिया किए अति प्रसन्न, ऐसे थोड़ी प्रसन्न हो गए। क्या सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी परम धाम से आए हैं? क्या सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी दो ही सखियां परम धाम से आई हैं, या सिर्फ हमारे परमहंस परम धाम से आए हैं? तो सुंदर साथ जी विचार कीजिए, थोड़ा सा हृदय के अंदर विचार करो। ये सिर्फ परम धाम की जो आत्मा है ना, उसके अंदर बाण लगेगा कि मैं अभी तक नहीं जगी और नहीं भरोसा क्षण का, बरस मास और दिन ए तो दम पर बांधिया तो भी छूट जात भजन, एक क्षण का भरोसा नहीं है। सुंदर साथ जी, सारा दिन हम पिया को माइनस करते रहते हैं, सुबह से लेके रात तक। सुबह से लेके रात तक हम सोचते हैं ये भी काम जरूरी है, मुझे करना है, ये भी काम जरूरी है। पर विचार कीजिए सुंदर साथ जी, जिस दुनिया को हम रिझाने में लगे हुए हैं प्रातः काल से रात तक, क्या ये दुनिया कभी किसी ने प्रसन्न कर ली? और क्या ये प्रसन्न हो जाएगी? लाडले सुंदर साथ जी, क्या ये संसार हमसे वफा करेगा? क्या इस संसार से वफा की उम्मीद हम सुंदर साथ को करनी चाहिए? धामधनी कहते हैं, दोस्ती हक हमेशगी, क्यों भुलाए दई तुम मोमिन, तुम जो अरमाए अर्श की सो सब मेरे तन। सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी, विचार करो, हमारे सामने आके खड़े हो जाएं और सामने खड़े होके हमसे पूछें कि मुझ में क्या कमी थी जो तूने मेरी दोस्ती को भुलाया? क्या ये दोस्त बेवफा था? क्या इस दोस्त ने प्यार नहीं किया? इस दोस्त ने कौन सी ऐसी इच्छा थी जो तुम्हारी पूर्ण नहीं की? लाडले सुंदर साथ जी, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा धनी के लिए, क्योंकि जो धामधनी ने हमसे वफा की है इस ब्रह्मांड के अंदर, है ना, सुपने में भी खिन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी। ब्रजमंडल के अंदर इतने कष्ट आए तब भी वो रक्षक बन के खड़े रहे, रास के अंदर उन्होंने लाड किए, और आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ जी हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कितनी कसनी कर करके ये तारतम लेके आए। और हम सुंदर साथ को कहे ना, एक तारतम की माला तो करनी चाहिए, तो सुंदर साथ कहते हैं टाइम नहीं होता शारदा दीदी। वाह, क्या बात है कि एक तारतम की माला के लिए टाइम नहीं होता। अरे सुबह कर लिया करो, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं होता, रात को कर लिया करो, रात को तो थक जाते हैं, और दिन भर तो काम बहुत होता है। सुंदर साथ जी, ये अनमोल धन आज हमारे पास है। कोडी ते हाथ परी करी ने, तूने दीदू छे हाथ रतन। तू कोडी जैसी माया लेके घूम रही है और तेरे को धामधनी ने तेरे हाथ में रतन पकड़ा दिया है। ये निज नाम महामंत्र, ये तारतम वाणी जिसकी आज हमें कदर नहीं है। सुंदर साथ जी, आज धनी ऐसा तारतम लेके आए, ऐसा इलम लेके आए, ऐसी वाणी लेके आए, और अगर इस वाणी को आज भी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली तो सुंदर साथ जी कितना पश्चाताप होगा परमधाम के अंदर कि मेरे प्रीतम ने, मेरे धनी ने एक प्यार भरा पत्र भेजा था मेरे लिए। क्योंकि आपको याद होगा आजकल तो मोबाइल आ गए, पहले क्या होता था, पहले डाकिया लेटर लेके आता था, तो हम उस लेटर को डाकिया जैसे हाथ में पकड़ाता, हमारे किसी भी प्रेमी का, पति का, माताजी का, पिताजी का, भाई का, जिसका भी पत्र आता तो हम डाकिये को देखते तक नहीं कि डाकिया खड़ा है या चला गया,
हम उस लिफाफे को वहीं पे फाड़ देते और पढ़ते पढ़ते उसको अंदर आते। और अगर वो पत्र पति का हो तो उस पत्र को हम शायद 10 बार पढ़ते अगर पति कहीं बाहर गया हुआ हो, और उसको बाहर गए हुए पति ने हमें पत्र लिखा हो, उस पत्र को हम 10 बार 20 बार पढ़ते जब तक वो आ नहीं जाता। जबकि उस पत्र के अंदर कितना प्यार भरा होगा। 2 लाइनें लिखी होंगी ना सुंदर साज जी, उन 2 लाइनों के लिए। और वो पति भी कौन? इस संसार का पति, जिसका संबंध सिर्फ इस शरीर के साथ, इसी संसार के अंदर अभी जुड़ा। लेकिन हमारा संबंध हमारे निजानंद स्वामी जी ने, हमारे सतगुरु जी ने कब जोड़ दिया? जब हमें श्री तारतम महामंत्र देते हैं। और जब हमें जिस सतगुरु से हम तारतम मंत्र लेते हैं ना सुंदर साज जी, जैसे मैंने महाराज श्री जवाहरदास जी से तारतम मंत्र लिया, मुझे ये सारा खजाना महाराज श्री जवाहरदास जी की और श्री गुम्मट वाले जी की कृपा से मिला। क्योंकि मेरे सतगुरु जी ने जोड़ा कि श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात धाम के धनी विराजमान हैं, और वो अक्षरातीत धाम धनी की कृपा से मुझे तारतम मंत्र देने वाले महाराज श्री जवाहरदास जी, जो आज जितनी वाणी चर्चा सुंदर साज जी आपके सामने हो रही है ना, ये उन्हीं की कृपा है। मैं तो कई बार सोचती हूँ क्यों मेहर मुझ पर भई, एक ही दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे ग्रस्त आश्रम के अंदर रहते हुए, परिवार में रहते हुए, कभी कभी सुंदर साथ पूछते हैं आपने कहाँ से तालीम ली? अरे मैंने कहा तालीम नहीं ली सुंदर साथ जी, मुझे तो परमहंसों के परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी मिले, और जिनकी कृपा से ये सारे खजाने अपने आप वो खोलते जा रहे हैं। ऐसे परमहंस को पाके मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया। और जिसने भी तारतम अपने सतगुरु से लिया होता है ना, तो शास्त्र कहते हैं कि सतगुरु जिसकी बाह पकड़ते हैं ना, जब तक उसको मूल मिलावे के अंदर धामधनी के समक्ष खड़ा नहीं कर देते उस रूह को, तब तक वो सतगुरु कभी हाथ नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। जब तक वो आत्मा जग ना जाए और जग के अपने धनी की पहचान ना कर ले और धनी के सन्मुख उसको पेश ना कर दे सच्चे सतगुरु, तब तक वो रूहों को छोड़ के नहीं जाते। लाडले सुंदर साथ जी, हमें ऐसे सतगुरु मिले है ना, जिनके लिए कहूंगी हाय कैसा लुटा रहे हैं इलम, हाय कैसा लुटा रहे हैं इलम, जो न लेवे उसके फूटे करम, जो न लेवे उनके फूटे करम, दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं अपनी निस्बत के सिवा, दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं अपनी निस्बत के सिवा, सबको होता नहीं, सबको होता नहीं अपनी रूहों के सिवा, साहिब मिलता नहीं, साहिब मिलता नहीं अपनी निस्बत के सिवा, सहज मिलता नहीं, सहज मिलता नहीं अपनी रूहों के सिवा, साहिब मिलता नहीं, दर्द होता नहीं अपनी निस्बत के सिवा। क्योंकि धनी ने वाणी के अंदर फरमाया सुंदर साथ जी, मोमिन एक लवे होसी टूक टूक, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होसी ना,
जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं होंगी, उनको ये वचन ना बाण की तरह लगेंगे। वो खाली इस बीतक को, इस वाणी को कहानी और स्टोरी की तरह जिंदगी भर नहीं सुनेंगे सुंदर साथ जी। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। दर्दी दर्दा जान ही जायरी जाने वेश। जो दर्दी होगा ना, वो इस दर्द को समझेगा। क्यों? क्योंकि कब से हम बिछुड़ के आए हैं ना अपने धनी से, कितना वक्त बीत गया ना, है ना, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। धनी ने जैसे कहा था कि आप घर परिवार के अंदर मस्त हो जाओगे, जुदे जुदे कबीले कर बैठोगे और जाओगे मुझको भूल। और आज हम सब आत्माएं भूल गई और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को धनी जी ने भेजा कि वो तो भूल गई हैं। उनको कहा, लियाओ बुलाए तुमरू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। ए श्यामा जी जाइए, जाके रूहों को कहो कि तुम प्रेम संवाद करके आई हो और भूल गई हो, कहियो कहलाया हक। ऐसी पत्री, ऐसी चिट्ठी लिख के भेजी। मैं कह रही थी ना आपसे कि वो पत्री आती थी बाहर, पति की आती तो वहीं फाड़ के उसको पढ़ने के लिए बैठ जाते थे कि ये पत्र आया है, ये मेरे माता जी का या पिताजी का या पति का आया, वहीं पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। इस पत्र को आए हुए सुंदर साथ जी 400 वर्ष बीत गए। अरे अब तक भी हमने अगर पूरा पत्र पढ़ा ही नहीं, तो आप विचार कीजिए इश्क कहां से आएगा हमारे अंदर। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बाहर से इल्म दिखाई देता है, लेकिन ये इश्क की सुराई है सुंदर साथ जी। इसके अंदर इश्क लबालब भरा है। जिन पिया मस्ती तिन की बीच दुनी के छिपे नाए, सो मस्ती मोमिनो जाय रोई चौदे तब को माए। सुंदरबाई जी ने पिया, श्री इंद्रावती जी ने पिया, उनकी मस्ती छिपी 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर जाहिर हो गए। और हमारे परमहंसों ने पिया इसी को, चाहे श्री बाबा दयाराम साहब जी हो, चाहे परमहंस रामरतन दास महाराज जी हो, चाहे महाराज श्री ज्वार दास जी हो, ये पीने के बाद उन्हें दुनिया के अंदर कुछ अच्छा नहीं लगा। लाडले सुंदर साथ जी, वही तो इश्क की सुराई हमारे पास भी है ना, हमारे लिए आया है ना। ये पैडना जी ने कहा ना, माथे ले से तेने कहूं, जो कहे अपने आप को कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं उसको कह रहा हूं बीजामा कर जो दुख, बाकी लोग मेरी बात का दुख नहीं मनाना। शिव जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, तम तुम्हारी माया मिने सहजे भोगो सुख। आप अपनी माया में रहो, मुझे आपको कुछ नहीं कहना। जो जगना चाहती हैं, जो पहचान करना चाहती हैं, जो धनी को पाना चाहती हैं, जिनका मन इस दुनिया के अंदर नहीं लग रहा, जो हर पल कहती हैं अर्श से फर्श पर आए हुए, अर्श से फर्श पर आए हुए, एक जमाना बीत गया। अर्श से फर्श पर आए हुए, अर्श से फर्श पर आए हुए, एक जमाना बीत गया। इस विरहा में जलते हुए, इस विरहा में जलते हुए, एक जमाना बीत गया। सुंदर साथ जी, जिन आत्माओं को लगा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए फरमा रहे थे कि पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, कल बात फिर करेंगे। तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब सुध दई। आज तो ये चौपाई पूरी नहीं हुई सुंदर साथ जी, कल धनी जी की आज्ञा, क्योंकि यहाँ हमारा बस नहीं चलता सुंदर साथ जी। हृदय में बैठ के धाम धनी सुंदर साथ को जो प्याला पिलाना चाहते हैं, उन्हीं की मर्जी है।
क्योंकि मेरा शरीर तो सुंदर साथ जी एक माइक के बराबर है। माइक सारा दिन खाली पड़ा रहे, उसमें कोई बोलने वाला नहीं आए, तो चाहे कितनी अच्छी कंपनी का माइक हो, पर उस माइक की कोई वैल्यू नहीं है। सुंदर साथ जी इस हृदय के अंदर बोलने वाले कैत कहलावत हुक्मे, करत करावत खसम, कहने वाले कहलाने वाले धाम के धनी हैं। और जैसा वो कह रहे हैं, सुना रहे हैं, ये वो ही हमें सुंदर साथ जी सुख दे रहे हैं। अब हमारा समय भी जल्दी हो जाता है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, जो परम धाम की आत्माएं होंगी उनको तो आज अंतस्करण तक चोट लगी होगी, पर माया का जीव के ऊपर असर नहीं होता। धाम की आत्माओं की हालत कुछ अलग है, कल बात करेंगे सुंदर साथ जी। आइए हम पहले तो कल के प्रश्नों के उत्तर दें। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था अक्षर भगवान और सखियों के लिए, और दूसरे प्रश्न का उत्तर था 3 बार मना किया, और तीसरे का था महाविष्णु, चौथे का सुरजी भाई, और 5वें का था श्री 5 नौतनपुरी धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब ध्यान के साथ, अक्षर के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा को क्या कहते हैं? अक्षर भगवान के अंदर सृष्टि रचना की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को क्या कहते हैं? जो सुंदर साथ धाम वर्णन पढ़ रहे हैं ना, जिनका नियम है, और जिन्होंने अभी नियम बना लिया, जब से चर्चा सुन रहे हैं तब से पढ़ रहे हैं, तो वो सुंदर साथ तो बड़ी जल्दी जवाब दे देंगे। अक्षर के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, नैन की पाओ पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, ये दोनों चरण किसके लिए कहे गए हैं? जो हम कहते हैं कोटि ब्रह्मांड नजरों में ल्यावे, पल में देख के खिन में उड़ावे, है ना, तो ये चौपाई किसके लिए कही गई है? बहुत ही आसान है सुंदर साथ जी। वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है, आपने तो इतना सुंदर जवाब दे रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जवाब दे दोगे कि अक्षर के अंदर जो इच्छा शक्ति है, सृष्टि की रचना होती है, तो आपने तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया, क्या बात है। तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, महाविष्णु के मन से किसकी उत्पत्ति हुई? आपने सुना था मन थे त्रैगुण, हिंट भी दे दिया अब तो आपको, ठीक है। महाविष्णु के मन से किसकी उत्पत्ति हुई? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया, आप इतने सुंदर जवाब देते हो कि मुझे तो आनंद आ जाता है। आपके कुसुम जी भगत दे रही हैं, रिंकल कपोपरा दे रही हैं, कविता जी दे रही हैं, कविता जी शर्मा, अमरलाल जी सेठी जी भी हमारे बीच में अबोर से शामिल हो चुके हैं, पूनम जी पुंडीर भी, सुमन जी सेठी, सुषमा जी सेठी, गीता रविंदर जी भी जवाब देते हैं रोज, प्रियंका जी सांवलिया, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, सिरजी के दर्शनार्थ नलिया बंदर में कितने सुंदर साथ पहुंचे थे? शिरजी के दर्शनार्थ नलिया बंदर से सूरत के कितने सुंदर साथ पहुंचे थे? आपको पता ना, नलिया बंदर से सूरत के सुंदर साथ आते हैं नलिया बंदर में, तो आपको बताना है सुंदर साथ जी, शिरजी के दर्शनार्थ नलिया बंदर में कितने सुंदर साथ पहुंचे थे? पांचवा प्रश्न, श्री धाम धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। शिरजी ने ये उपदेश किसको दिया? श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम किए मेरे सब काज। शिरजी ये उपदेश किसे दे रहे हैं? हमने अभी तक सुनी हुई है ना, शिरजी साहिब जी बिहारी जी के आने से पहले महिला मंडल सुंदर साथ को बैठ के समझाते हैं। आपको याद आ गया होगा किनको समझाते हैं, अकेले बैठ के, एकांत में बैठ के, ठीक है सुंदर साथ जी। ये थे आज के आपके 5 प्रश्न, पूरे हो गए ना।
छूटा तो नहीं ना कोई? तो लाडले सुंदर साथ जी, कल जिन्होंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए वो कल की विनर है हमारे श्री गंगानगर राजस्थान की तन्नू जी प्रणामी, जो हिमांशु जी के मोबाइल से जवाब दे रही हैं। तन्नू जी प्रणामी, तन्नू जी प्रणामी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस समय ऐसे हालात हैं, ये हालात कहते हैं कि चुपचाप धनी के चरणों में बैठ जाओ, अपनी चित्तवृत्ति को अपने मूल मिलावे के अंदर लगा के एक बार 1 घंटा बैठ के अपने धाम धनी को अवश्य देखें, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है देखने लायक। तो बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम। कल फिर मिलते हैं ठीक इसी समय 3 बजे। समस्त सुंदर साथ अपना ध्यान रखना, घर में सुरक्षित रहना। प्रणाम जी।